Hello students, I hope you are fit and fine. Today we are going to start your fourth chapter in science, that is sorting materials into groups. ओके तो बच्चों आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने पास गिवन मटेरियल्स को क्या करते हैं ग्रुप्स में सॉर्ट आउट करते हैं या किस तरह से हम अपने पास टोटल जितने भी मटेरियल्स हमारे पास हैं उनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। ओके तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आप अपने चारों तरफ किन किन मटेरियल्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके कुछ ऐसे मटेरियल्स के नाम बताऊं जो आपके चारों तरफ प्रेजेंट हैं तो उनमें से आप क्लॉथ्स, साइकिल, चेयर, बुक्स, यूटेंसिल्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बकेट्स, बॉल, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके चारों तरफ प्रेजेंट होंगी। ओके, all these objects have different shapes, colors and uses। ठीक, अब आपका जो भी आपके चारों तरफ प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है उनकी अपनी अपनी क्या होती है बच्चों, एक फिक्स शेप होती है, उनके अपने अपने डिफरेंट कलर्स होते हैं और उनके अपने अपने डिफरेंट यूजेस होते हैं। ठीक, और इन्हीं सभी चीज़ों के बेसिस पे हम उनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, या ग्रुप में हम उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, सो सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, प्लास्टिक्स और वुड एक्सेट्रा। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उनको आप क्या करिए, उनको किस चीज़ से वो बने हुए हैं उस बेसिस पे आप उनको ग्रुप में डिवाइड करिए। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। ठीक, आप उनको वो मटेरियल किस टाइप से बने हुए हैं और उस मटेरियल से आपके बाकी और कौन कौन से मटेरियल्स आपके पास गिवन हैं उनको क्या करिए, सेम ग्रुप में क्लासिफाई करिए। ओके, या सॉर्ट आउट करिए। तो इस यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ जिसकी हेल्प से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम गिवन मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, ग्रुप में बांट सकते हैं। अब अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, चेयर है, बुक्स है, नोट्स बुक है, टेबल है, टॉयज़ है, बकेट है, ठीक है, और ये सारी आपकी एक ही जगह में मिक्स करके रखी हुई है और आपको बोला जाता है कि इनको क्या करिए, ग्रुप में डिवाइड करिए या सॉर्ट आउट करिए। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक आप टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल में आप क्या करेंगे, किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक तो है आपके पास मटेरियल कि आपके पास जो टोटल मटेरियल है वो किन किन चीज़ों से मिला हुआ है। तो आपके पास कुछ मटेरियल वुडन है, कुछ मटेरियल आपके पास पेपर का है, कुछ मटेरियल आपके पास लेदर का है और कुछ मटेरियल्स अगर आपके पास प्लास्टिक का है। इसके अलावा भी आपके पास अगर कुछ मेटलिक पार्ट्स हैं तो उनके मेटल के मटेरियल्स को आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स को सबसे पहले पहचानेंगे कि आपके पास जो टोटल मटेरियल गिवन है वो आपके पास किन किन चीज़ों से बने हुए हैं। ठीक, और फिर आप ये पहचानने के बाद आपके पास जितने भी मटेरियल्स हैं आप क्या करेंगे, सेम मटेरियल्स से जो जो चीज़ें बनी हुई हैं, या जैसे मैं आपका फर्स्ट एग्जांपल लूँ कि वुड, आपके पास वुड की जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको क्या करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, जैसे चेयर, टेबल, बुलक कार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपने एक ग्रुप बना दिया। जो भी आपके पास गिवन था उनमें आपके लकड़ी के सामान जितने थे वो आपने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए। दूसरा आपके पास पेपर। ठीक, तो पेपर से बनी हुई जितनी भी चीज़ें थी वो आपने एक जगह पे इकट्ठी कर दी। ओके, बुक्स हुआ, नोटबुक्स हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, टॉयज़ है, ये आपके क्या है, सारे अगर पेपर से बने हुए हैं, ठीक है, वो आप एक जगह में इकट्ठा कर देंगे। फिर लेदर है, लेदर की भी आपकी बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, जैसे शूज़ हैं, हैंड बैग्स है, बेल्ट्स हैं, इनको आप एक जगह पे रख देंगे। फिर आपके पास प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के मटेरियल्स में भी आपके पास टॉयज़ हैं, बकेट है, बॉल है, जग है, कुछ भी आपका सामान प्लास्टिक से बना हुआ है तो आप उनको क्या करोगे, एक जगह में रख दोगे।
ठीक है। तो इस तरह से हमने कि आपके डिफरेंट मटेरियल्स आपके किस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक, उस बेस पे हमने उनको क्या कर दिया, ग्रुप में सॉर्ट आउट हमने उन्हें कर दिया, ठीक है, मतलब बांट दिया, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि ये आपका जो चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो आपका हमारा एम क्या होता है ग्रुप से, हम क्यों आपके डिफरेंट मटेरियल्स को आपका डिफरेंट मटेरियल्स को ग्रुप में सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपका कोई भी चीज़ अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिकली क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ठीक। सिस्टमेटिकली अरेंज करना मतलब हम उनको जो एक तरह की चीज़ें हैं उनको आप क्या कर लें, एक ग्रुप में ले लें और उनके लिए क्या कर लें, एक फिक्स स्पेस बना लेते हैं, ठीक। कि आपका वुडन मटेरियल यहाँ पे रहेगा, आपका यूटेंसिल्स जितने भी हैं वो आपके किचन में रहेंगे, आपके बुक्स जो पेपर के जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो आपके बैग के अंदर रहेंगी, जो आपकी स्विंग्स मटेरियल्स हैं मतलब सिलाई से रिलेटेड मटेरियल्स हैं वो आपके घर में एक जगह में रहेंगे, या आपके इलेक्ट्रिक एपरेटस जितने हैं वो आपके जो भी आपके इलेक्ट्रिकल वो है वो आपके इन जगह में रहेंगे, ठीक है। तो उससे आपको क्या होती है, एक आपको सुविधा होती है, जब भी हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बिना उसको इजीली क्या कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एम होता है ग्रुप में डिवाइड करने का, वो एक ये भी होता है कि हम क्या करें, हम इजीली उस चीज़ को जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे या उसके जो हमने उसका क्या करा है, ग्रुप बनाया है, उस बेस पे हम उसे ले सकते हैं, ठीक है। इसके जनरल एग्जांपल लेते हुए चलो कि घर में जो आपकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे स्पून्स हैं, प्लेट्स हैं, ग्लास हैं, टूथब्रश हैं, पिल्लो हैं, आपके क्लॉथ्स हैं, अगर सब हम उसको एक ही जगह में रख लेते, हम उनके लिए डिफरेंट प्लेस सेट नहीं करते कि आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो आपको किचन में मिलेंगे, आपके क्लॉथ्स हैं वो अलमीरा में आपको सेट मिलते हैं, जो आपके पिल्लो है, बिस्तर है, जितना भी वो आपको अपने बेडरूम में मिलता है, जो आपकी बुक्स हैं, पेपर के जितने भी सामान हैं वो आपको बैग्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम उनको इस तरह से सिस्टमेटिकली अरेंज करके ग्रुप में सॉर्ट आउट करके उनको एक फ़िक्स स्पेस अपने घर में नहीं देते, तो आपको क्या होती, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती तो हमें बहुत टाइम बाद वो चीज़ें मिलती, या हो सकता है वो चीज़ें मिलती ही नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी मटेरियल्स हैं उनको क्या करें, आप ग्रुप में सॉर्ट आउट करें, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर मैं आपके घर में आऊँ या कोई मेरे घर में आए और हमसे क्या बोलें, निडल और थ्रेड मांगे या मैच बॉक्स मांगे या और छोटी चीज़ें कोई मांगे, तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ ही विद इन फ्यू टाइम्स में हम क्या कर देते हैं, उनको वो दे देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज ना करा होता, हमें मालूम है कि स्विंग का बॉक्स जो भी है आपका निडल का है या आपका थ्रेड का बॉक्स जो है वो आपका यहाँ पे रखा रहता है, तो आप तुरंत उसके अंदर से वो चीज़ें ला के हमें दे देते हैं, ठीक है। तो हमने उसको क्या कर रखा है, एक सिस्टमेटिकली उसके ग्रुप बना रखे हैं कि इस ग्रुप से रिलेटेड सामान हमने यहाँ पे रखने, ठीक, ताकि हमें जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको क्या करते हैं, तुरंत वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सॉर्टिंग मटेरियल्स है ये आपका बहुत बेनिफिशियल है, ताकि आप क्या करें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में आपका वही सब चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट मटेरियल्स को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, उनके आउटर आउटर अपीयरेंस के बेस में, ठीक है। तो ये तो था आपका जो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको बताया था, वो आपका मैंने यही बताया था आपको कि हम किस तरह से आपका क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करेंगे कि वो आपके किस चीज़ से बने हुए हैं उस बेसिस पे। अब आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जिस बेसिस पे हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ठीक। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में क्या आते हैं, आपके अपीयरेंस है, आपका हार्डनेस है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल है, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर है, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी है, ओके, ट्रांसपेरेंसी है। तो इन बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जितने भी मटेरियल्स गिवन हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन। अब मैं आपको इनके बारे में
एक एक करके बताऊंगी कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके बेसिस पे हम डिफरेंट मटेरियल्स को किस तरह से क्लासीफाई या सॉर्ट आउट ग्रुप में कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज अपीयरेंस। तो अपीयरेंस क्या होता है बच्चों? आउटर लुक। ओके, आउटर लुक मतलब आपको मटेरियल कैसा दिखाई दे रहा है, उस बेस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे। ओके, जैसे आपके मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे मटेरियल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है और वो हमें क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से तरह से दिखाई देते हैं। वुड looks very different from iron and iron appears different from copper और aluminium। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, आपका जो वुड होता है, लकड़ी जो होती है, वो आपकी आयरन से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, जबकि जो आयरन है वो आपका कॉपर और एल्युमिनियम से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आपकी जो दिखाई देने के बेस पे है वो आपके सामने अगर मैंने 4 चीज़ें रखी हुई हैं, लकड़ी रखी हुई है, आयरन रखा हुआ है, एल्युमिनियम रखा हुआ है और कॉपर रखा हुआ है, तो आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये लकड़ी का सामान है, ये लोहे का सामान है, ये एल्युमिनियम का सामान है और ये कॉपर का सामान है। ठीक है, तो ये हो गया उनका अपीयरेंस। बट some similarity between iron, copper and aluminum that are not there in wood। बट इसके साथ साथ आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम की सेम है। ठीक है, वो क्या सेम है कि दीज ऑल आर मेटल्स, ये आपके सब मेटल्स हैं। और वुड आपका कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का है, अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो इस बेस पे जो जनरल अपीयरेंस है उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं गिवन मटेरियल्स का। ठीक है, आप मेटल को अलग रख देंगे और वुड को अलग रख देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हार्डनेस। जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या है? कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम अगर कंप्रेस करें, कंप्रेस दैट मीन्स उन पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हम अपने हाथों से किसी चीज़ को कंप्रेस करने की कोशिश करें, कंप्रेस करने की मतलब पिचकाने की, या हम उन्हें दबाने की कोशिश करें, तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपके इजीली दब जाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। और ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे कंप्रेस नहीं होते, उनको हम बोलेंगे हार्ड मटेरियल। ओके, मटेरियल्स which can be compressed easily are called soft material, while other materials which are difficult to compress are called hard material। okay, एग्जाम्पल है इसका, कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। ठीक है, जो आपका कॉटन है, रुई जिसे हम बोलेंगे, अगर आप उसको क्या करोगे, अपने हाथों में लोगे, रुई कितना भी बड़ा आप रुई ले लीजिए, जितना आपके हाथ में मैक्सिमम आ सकता है। अब आप उसको क्या करो, अपने फिंगर्स से उसे कंप्रेस करने की कोशिश करो, दबाने की कोशिश करो, तो वो कॉटन क्या हो जाती है आपकी, कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, आपका स्मॉल बॉल बन जाएगा वो आपके हाथों के अंदर। ठीक, और उसी के अगर हम क्या करें, किसी वुडन पीस को कंप्रेस करने की कोशिश करें, स्टोन को अपने हाथ में ले उसे कंप्रेस करने की कोशिश करें, या टेबल को कंप्रेस करने की कोशिश करें, या और कोई आपका हार्ड जो मटेरियल है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें, तो वो आपका क्या नहीं होता, कंप्रेस नहीं होता। तो आपका एक कैटेगरी ये भी है कि आप क्या करें, डिफरेंट मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करके हार्ड और सॉफ्ट में क्लासिफाई करें, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप में सॉर्ट आउट इस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी कर सकते हैं कि विच वन इज़ सॉफ्ट मटेरियल एंड विच वन इज़ हार्ड मटेरियल। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दूँ, जैसे शुगर मैंने आपको दे दिया, 1 स्पून सॉल्ट दे दिया, इसके अलावा सैंड दे दिया और स्टोन्स दे दिए और ऑयल दे दिया, ठीक, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे दी, और आपको बोला कि इनको क्या करिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे सॉर्ट आउट करिए, ग्रुप में डिवाइड करें। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप क्या करें, जितने आपके पास मटेरियल गिवन है आप उतने ग्लासेस में क्या लेंगे, वाटर लेंगे, और ये जो आपको मटेरियल टोटल मैंने दिए उनको क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको वाटर में डालेंगे और उनको स्टेयर करेंगे, स्टेयर मिक्स करेंगे।
ओके। तो आपकी कुछ चीज़ें हैं जो पानी में क्या हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं या आफ्टर सम टाइम्स आपका डिसअपेयर हो जाएंगी। जैसे शुगर है, सॉल्ट है, ये आपका क्या होते हैं, कुछ समय बाद आपकी डिसअपेयर हो जाती हैं। ठीक, मतलब डिसअपेयर होना मतलब आपको ग्लास में नहीं दिखाई देंगी। तो दैट थिंग्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बट आपकी कुछ चीज़ें हैं जैसे सैंड है, ऑयल हैं, आप इनको कितना भी मिक्स वाटर में कर लो, ये क्या नहीं होंगे, आपके पानी में मिक्स नहीं होंगी। और आप कुछ समय जब आप अपना स्टेरिंग करना बंद करेंगे, जब मिक्स करना बंद करेंगे, तो आपको एक ग्लास में नीचे दब जाएंगी या आपके पानी में ऊपर तैरती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो दैट थिंग्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने पास गिवन मटेरियल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि विच वन इज सॉल्युबल इन वाटर एंड विच वन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि आपका कैसे हम जो भी हमारे पास मटेरियल गिवन होता है उसको हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉल्युबल इनसॉल्युबल हो गया आपका। सम सब्सटेंसेस हैव completely disappear or dissolved in water. These substances are soluble in water. Other substances do not mix with water or not dissolved in water. These substances are insoluble in water. ओके, इसके मैं एग्जांपल आपको बता चुकी हूँ कि सॉल्युबल आपका शुगर और सॉल्ट हो गया, इनसॉल्युबल आपका सैंड एंड ऑयल हो गया। ठीक, तो हम सैंड और ऑयल को एक कैटेगरी में रखेंगे और शुगर और सॉल्ट को सॉल्युबिलिटी के बेस पे एक कैटेगरी में रखेंगे या एक ग्रुप में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कि आपके कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि पानी में तैरते हैं, फ्लोट मीन्स तैरना, और कुछ आपके ऐसे होते हैं जो सिंक हो जाते हैं, दैट मीन्स डूब जाते हैं। ठीक है, आपके पास अगर मैं कुछ ड्राई लीव्स दूँ, कुछ स्टोन के टुकड़े दे दूँ, कुछ मैं आपको मेटल दे दूँ, की दे दूँ, और कुछ मैं आपको वुड लॉक्स दे दूँ, ठीक है, वुडन लॉक्स दे दूँ कि लकड़ी के गुटके दे दूँ, तो आप अगर इनको क्या करेंगे, किसी पॉन्ड में जाके या पानी, किसी भी बाल्टी में पानी ले लीजिए आप, उसमें आप अगर इनको डिप करेंगे तो आपकी क्या सारी चीज़ें डिप हो जाएंगी, डूब जाएंगी पानी में। आप इसको घर में इजीली करके देख सकते हैं। ओके, तो क्या होता है बच्चों, आपका जो लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, वुडन लॉक्स हैं, ये क्या होते हैं, आपके पानी की सरफेस में ऊपर तैरने लग जाते हैं। जबकि आपके पास जो मैंने आपको की दी या आपके पास जो स्टोन्स थे, वो आपको अगर पानी में डालते हैं तो वो आपके तुरंत क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक, तो आपके पास जो मटेरियल गिवन है, आप इस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी उनको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट करके ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सम मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट्स टू द सरफेस ऑफ वाटर while other may have sunk to the bottom of the tumbler, right? कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होते हैं, और जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो आपके पानी की अपर लेयर में, सरफेस में मतलब अपर लेयर में क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, दैट मीन्स तैरते रहते हैं। और कुछ मटेरियल्स आपके पानी के अंदर डूब जाते हैं। ठीक है, तो इसके आपका अगर मैं बताऊं, मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था। लेट्स टेक नेक्स्ट पेज। Dry leaves fallen in the surface of a pond, a stone that you throw into the pond. Dry leaves floated over the water surface while stone sink to the bottom. अगर आप ड्राई लीव्स और स्टोन आपका किसी पॉन्ड में डालते हैं तो ड्राई लीव्स क्या होती है, पानी की अपर सरफेस पे ही रहती है, जबकि आपके जो स्टोन होते हैं वो तुरंत आपके पानी में डूब के बॉटम में चले जाते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट और लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी के बेस पे हम किस तरह से अपने डिफरेंट गिवन मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं या सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ मटेरियल्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। वन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड वन इज ओपेक। तो आपका जो ट्रांसपेरेंसी के बेस पे है, हम ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। एक, कुछ मटेरियल्स होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ आपके ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और कुछ आपके
ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट, तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट होते हैं बच्चों आपके वो मटेरियल्स जिनके आर पार, ठीक, अगर आप एक साइड खड़े हैं तो उसको अगर हम अपने आइज़ के आगे ले जाएं तो आपके सेकेंड साइड उस ऑब्जेक्ट के कौन सी चीज़ें हैं वो हमको क्लियर दिखाई देगी, ठीक। तो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। द मटेरियल्स थ्रू विच, सॉरी, the materials through which object can be seen clearly, that is called transparent object। इसका एग्जाम्पल आपका प्लेन ग्लास हो सकता है, आपके सभी के घर में ग्लास होंगे, आप उस ग्लास को लीजिए, उसके अंदर वाटर फिल करिए, सेकेंड साइड आप एक पेंसिल रखिए, अपने हाथ में एक ग्लास, हाथ में पानी पकड़िए, उस ग्लास के सेकेंड साइड आप पेंसिल रखिए, मतलब ग्लास की दूसरी साइड, और देखने की कोशिश करो कि आपको ग्लास के आर पार दिखाई दे रही है पेंसिल। एक साइड से आप अपने देखें और दूसरी साइड आप उस ऑब्जेक्ट को रखें तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक, वो पेंसिल आपको दिखाई देगी। तो दैट मीन्स इस ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट, द मटेरियल्स थ्रू विच object can be seen but not clearly, that is called translucent object, ठीक। इसका एग्जाम्पल आप बटर पेपर ले सकते हैं। बटर पेपर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके एनसीईआरटी की बुक में एक आपका एक्टिविटी है जिसे आप करके घर में कर सकते हैं, ठीक। क्या करना है आपने, उसमें आपने अपने हेयर को में थोड़ा सा ऑयल लगाना है, जैसे आप एज विजुअल डेली लगाते होंगे, और आपके पास कोई भी किसी भी टाइप का पेपर है, आप क्या करेंगे, उस पेपर को लेंगे और अपने हेयर्स में रब करेंगे, ठीक। अब रब इतना तेज भी नहीं करना है कि आपको पेपर फट जाए, हल्के से आप उसको 5 to 10 मिनट्स आप अपने हेयर्स में आप उसको रब करेंगे। आफ्टर उस दैट आप देखते हैं अगर, तो पेपर में क्या हो जाता है, आपका ऑयल स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑयल आपका जो आपके हेयर में था वो आपके पेपर में आ जाएगा। अब उस पार्ट में जहाँ पे आपके पेपर में ऑयल स्पॉट पड़े, आप क्या करेंगे, उस पार्ट को अपनी आइज़ के सामने रखेंगे और अपने कमरे में जाके लाइट को ऑन करेंगे। तो आपने क्या करना है, उस पेपर के थ्रू, उस ऑयली स्पॉट्स के थ्रू आपने उस लाइट को देखने की कोशिश करना है। क्या आपको पेपर के दूसरी साइड उस ऑयली स्पॉट से आपको लाइट दिखाई देती है? तो यस, आपको दिखाई देती है, बट आपको कैसे दिखाई देती है, मैं जब स्कूल रीओपन होंगे तो आपसे पूछूंगी कि आपने वो लाइट आपको कैसे दिखाई दी थी, ठीक। तो आपको वो लाइट ब्लर दिखाई देती है, मतलब आपको क्लियर नहीं दिखाई दी। तो कुछ ऑब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जिनके आपको आर पार दिखाई तो देता है बट क्लियर नहीं दिखाई देता, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बच्चों बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, क्लियर। नाउ लास्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी, ठीक। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके आर पार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, वो आपके होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे आपके एग्जांपल्स हैं इसके, सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी, दैट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके वुडन बॉक्स, मेटल बॉक्स एक्सेट्रा, कि आपके पास कोई वुडन प्लाई है, उसके अगर हम आर पार देखने की कोशिश करें, जैसे आपके पास आप इसका विंडोज़ के थ्रू हम देख सकते हैं, या आपका क्या बोलते हैं, डोर के थ्रू देख सकते हैं। आपके घर में, सभी के घर के आर में डोर में क्या होता है, वुडन डोर होता है, तो उस डोर के आर पार आपको दिखाई देता है। अगर आपने दरवाज़ा बंद करा हुआ है तो आपको वो कमरे के अंदर और कमरे के बाहर नहीं दिखाई देता, तो दैट मीन्स वुड इज़ अ ओपेक ऑब्जेक्ट। सेम थिंग आपका अगर कोई मेटल का डोर है, ठीक है, ये मेटल की सीट आपके पास है, तो मेटल के भी आर पार हमें नहीं दिखाई देता, तो दैट मीन्स मेटल इज़ ऑल्सो अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई वो आपको समझ में आई होगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे सॉर्ट आउट करके ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई, आप इनको एक दो बार सुनेंगे, इसके बाद आप अपने चैप्टर को रीड करेंगे और आपको ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर एंड ट्रांसपेरेंसी, इस बेस पे हमने जो डिफरेंट मटेरियल्स को सॉर्ट आउट किया, ये आप इसको ढंग से समझेंगे और इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे।
होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।